नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पत्रांगासव। स्त्री रोगों के लिए उत्तम औषधि प्रकृति के बाद ईश्वर ने इस दुनिया में अपने सबसे शानदार हस्ताक्षर स्त्री के रूप में किए हैं। शायद इसी कारण प्रकृति, शक्ति, ममता, माया, क्षमा, तपस्या, आराधना, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है। वो कतरा कतरा विष जीवन भर पिया करती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और आपसे कोई फेवर चाहती हूँ। असल में ये है पत्रांगासव। ये उन बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है जिसे बताने में एक स्त्री शर्माती है, लजाती है, और उसी सामाजिक लज्जा के कारण वो अपने शरीर में बेइंतहा दर्द और कमज़ोरी के साथ समझौता कर लेती है। क्योंकि कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है और छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। स्त्री रोगों में कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बड़े सामान्य दिखते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका रूप बहुत उग्र हो जाता है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं न हो तो महिलाएं इन रोगों के बारे में बात करने से झिझकती हैं। ये सभी रोग स्त्री के जननांग यानी कि योनि से जुड़े होते हैं, जिसमें है योनि स्त्राव और मासिक धर्म मुख्य है, यानी कि पीरियड्स, माहवारी। हर 21 दिन में इसका आना कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है। कभी सामान्य हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और अगर ये सामान्य न हो तो परेशानी का सबब बन जाती है। पत्रांगासव काम करता है श्वेत प्रदर यानी कि सफ़ेद पानी जाना, धात गिरना, एनीमिया, भूख की कमी आदि रोगों में। मेरे पास यहाँ डाबर कंपनी का है। आप अन्य किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बस इंग्रेडिएंट पर आपको ध्यान रखना है। लिंक मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगी। इसकी कीमत है 220 रुपये। ये आपको इससे कम भी मिल सकता है। इस तरह की ये बॉटल आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस आसव में क्या क्या डाला गया है। इसके नाम के अनुसार इसमें सबसे पहली चीज़ जो डाली गई है वो है पतंग काष्ठ। उसके बाद है खैरसार, वासक मूल, सेमल के फूल, खरेटी, शुद्ध भिलावा, सारिवा दोनों, अनंत मूल और श्यामलता, गुड़हल की कली, रसोत, आम की गुठली की मींगी, दारू हल्दी, चरायता, खसखस, जीरा सफ़ेद, लोह चूर्ण या भस्म, रसोत, बेलगिरी, भांगरा, दालचीनी, केसर, लौंग, मुनक्का, धाई के फूल, खांड और शहद। अब मैं बताती हूँ कि एक स्त्री को इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। जब कोई स्त्री प्रदर समस्या से ग्रसित हो, माने ल्यूकोरिया, आमतौर पर इसे श्वेत प्रदर माना जाता है। इस शब्द का मतलब है कि योनि से अत्यधिक सफ़ेद पानी का जाना। ये आमतौर पर उन रोगियों को होता है जो शरीर से कमज़ोर, क्षीण और एनीमिया से पीड़ित होते हैं। अधिकांश महिलाएं एक निश्चित मात्रा में योनि स्त्राव का अनुभव करती हैं, जो शरीर की सफाई, चिकनाई और योनि को संक्रमण से बचाने का एक प्राकृतिक तरीका है। कुदरत के द्वारा दिया हुआ वो तोहफा है जो किसी के साथी को उसके आकर्षण में बांधे रखता है। देखिए, हमारी कोशिकाएं हमेशा बनाने और बिगाड़ने के प्रोसेस में लगी रहती हैं। जो श्वेत प्रदर या डिस्चार्ज है, ये उसी प्रतिक्रिया के कारण होता है। ल्यूकोरिया यानी असामान्य योनि स्त्राव, जिसके कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे सामान्य कारण एस्ट्रोजन का असंतुलन है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो महिलाओं के मासिक चक्र को या मासिक धर्म को विनियमित करता है। मूत्र पथ, प्रजनन पथ, हड्डियों, स्तनों, त्वचा, बालों, श्लेष्मा झिल्ली की मांसपेशियों और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर मैं ये कहूँ कि पत्रांगासव हार्मोनल बैलेंस को सुधारता है तो ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसके कंट्रोल में आते ही ल्यूकोरिया की समस्या 100% खत्म हो जाती है। दूसरा है ल्यूकोरिया, सूजन संबंधी ल्यूकोरिया। ये योनि म्यूकोसा की सूजन या जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। ऐसे मामलों में ये पीला होता है और दुर्गंध देता है। यदि स्त्राव बहुत गाढ़ा और सफ़ेद है, खुजली महसूस हो रही है, तो ये योनि में थ्रश के कारण होता है, जो यीस्ट की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसे कैंडिडा कहते हैं। यदि आप डायबिटिक हैं या अन्य एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वजाइनल डिस्चार्ज एक प्रमुख
प्रमुख कारण है। ये स्राव कई बार हरा पीला होता है और बहुत अप्रिय गंध होती है। उसके बाद है ट्राइकोमोनोसिस, ये एक यौन संचारित रोग है यानी कि एसटीडी। संभोग के बाद यदि स्राव भूरे रंग का है, रक्त की तरह दिखता है, तो ये गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण के कारण होता है। ये मासिक धर्म के मध्य में या संभोग के बाद रक्तस्राव देखा जाता है, तो ये गर्भाशय पॉलिप्स के कारण होता है। इसके साथ ही यदि डिस्चार्ज के साथ पीठ के निचले हिस्से या पेट में दर्द हो तो उसका कारण पेल्विक अंगों की सूजन होता है और पतरांगा शव अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पेल्विक प्रदेश यानी कि पेट के नीचे के हिस्सों, जिसे हम कटी प्रदेश कहते हैं, पर दिखाता है। आयुर्वेद में कहा गया कि स्त्री की खूबसूरती उसके कटी प्रदेश के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और पतरांगा शव कटी प्रदेश के अवयवों को रोग रहित करता है, जिसके कारण श्वेत प्रदर की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही कमर का दर्द, गर्भाशय की सूजन और गर्भाशय को इससे बहुत अधिक बल मिलता है। ये गर्भ धारण के लिए एक उन्नत जमीन को तैयार करने में मदद करता है, जिससे स्त्री आसानी से गर्भ धारण कर सकती है। इसके बाद इसका उपयोग देखा जाता है माहवारी के समय आने वाले रक्त के प्रवाह पर। कई बार ये बहुत ज़्यादा होता है, कई बार बहुत कम होता है, तो ये उस मासिक स्राव को नियमित करता है। साथ ही यदि मासिक धर्म बहुत दर्द के साथ होता है, ऐसे लगता है कि शरीर के अवयव बाहर आ जाएंगे, तो पतरांगा शव स्त्रियों के मासिक स्राव के लिए बहुत अच्छी दवाई है। यदि मासिक धर्म बंद हो गई हो या मेनोपॉज का टाइम हो, 50 से 55 साल की उम्र हो, 60 साल की उम्र हो, और तब आप चाहें कि आपके मासिक जो धर्म है वो वापस शुरू हो जाए या नियमित हो, तो ये मेनोपॉज का पीरियड है। इसके लिए ये दवाई उपयुक्त नहीं है, इसके लिए अन्य दवाइयाँ दी जाती हैं। ये मासिक धर्म की उन समस्याओं के लिए दिया जाता है जो युवावस्था या जिन बच्चियों को मासिक धर्म शुरू हुए हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से परेशानी आ रही है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। पर मेरी सलाह ये है कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाए कि इससे मासिक धर्म खुल कर आए और शरीर में जो भी अंदरूनी रुकावट है वो दूर हो, उसके लिए किया जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, दोनों ही सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो थोड़ा सोच विचार करके आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब आगे मैं बताती हूँ कि क्यों। अगर आपको खून के थक्के ज़्यादा जाते हैं ब्लीडिंग के टाइम, मासिक धर्म के टाइम, तो उस कंडीशन में आप इसको अवश्य लें। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये गर्भाशय के लिए एक संपूर्ण टॉनिक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये मासिक धर्म को नियमित करती हैं। जैसे पतंग काष्ठ, जिसे हम सपनवुड के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में ये बहुतायत में पाया जाता है। दक्षिण भारत के लोगों का ज्ञान आयुर्वेद के विषय में बहुत प्रगाढ़ है। इसी कारण से इस पतंग काष्ठ की लकड़ी के बुरादे को उबालकर चाय के रूप में पिया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी में मेथनॉल होता है जो मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को रोकता है, जो फूड पॉइजनिंग, त्वचा संक्रमण और अन्य तरह के संक्रमणों से बचाव करता है। यहाँ आप अपने आयुर्वेदाचार्यों की दूरदर्शिता को नमन ज़रूर करिए, क्योंकि उन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट से बिना किसी एंटीबायोटिक के संक्रमणों का इतना अच्छा इलाज दिया है। अब ये तासीर में ठंडा होता है, एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण ये हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। गंभीर बीमारियों के लिए थक्कारोधी गुण होते हैं, इसीलिए माहवारी के समय ये रक्त के थक्कों को जमने से रोकता है। पतंग काष्ठ एक एमेनगोगस श्रेणी की दवाई है। ये वो दवाइयाँ हैं जो पेल्विक क्षेत्र और गर्भाशय में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कटी प्रदेश के लिए यानी कि कमर के नीचे के हिस्से के लिए, जो किसी स्त्री को माँ बनने का सुख देता है, उस अंग यानी कि गर्भाशय योनि प्रदेश के रोगों के लिए एक बेहतरीन औषधि में गिना गया है। आप कम से कम साल में इसकी 1 या 2 बॉटल का इस्तेमाल ज़रूर करिए। ये हर महिला के लिए बहुत कंपलसरी चीज़ है।
जिससे भविष्य में गर्भाशय की ताकत बनी रहे और जब एक महिला मेनोपॉज की दहलीज पर कदम रखे तो उसके हार्मोन संतुलित हों और उसका मेनोपॉज उसके लिए आसान हो जाए। इसके अलावा इसमें है वासा, जो कि शरीर से कफ को निकालता है। आयुर्वेद में श्वेत प्रदर को कफ दोष से ही जोड़कर देखा गया, इसीलिए ये बहुत लाभदायक है। साथ ही इसमें डाले जाते हैं सेमल के फूल। सेमल का पेड़ एक साइलेंट डॉक्टर है। ये महिलाओं के प्रदर रोगों में और रक्त शोधन में किसी वरदान से कम नहीं है। खरेटी, जिसे अतिबला कहते हैं, कहीं भी उग जाने वाली औषधि, लेकिन सदियों से स्त्री और पुरुषों के गुप्त रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती आई है। बहुमूत्रता में भी इससे बहुत लाभ होता है। सारिवा के बारे में मैंने सारविधासव में बहुत विस्तार से बताया है। गुड़हल न सिर्फ एक फूल है बल्कि एक उत्तम औषधि है महिलाओं के मासिक चक्र को रेगुलेट करने के लिए। आम की गुठली के बहुत गुण हैं। पीरियड्स के समय जो असहनीय पीड़ा होती है उसमें आम की गुठली बहुत कारगर औषधि है और इसमें वो डाली गई है। अब देखिए इसको लेना कैसे है। इसे 15 से 20 ml बराबर पानी में मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद लेना है। ये देखिए इसमें इस तरह का कप आता है, ये 15 ml का है। आप इसके 1 कप आप इसका ले सकते हैं आराम से खाना खाने के बाद सुबह शाम। ये औषधि वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति के लिए उपयुक्त है। आप इसे मासिक धर्म के दौरान भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने ये बताया, ये एनीमिया में बहुत अच्छा काम करती है, तो इसीलिए आहार पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महिलाएं अपने आहार को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं देती हैं, वो परिवार के लिए ज़्यादा जीती हैं। तो इसीलिए ऐसे समय में आपको हरी सब्जियां, खट्टे फल, खजूर, दूध, घी और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। मासिक धर्म में जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस करता है। साथ ही आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और उन दिनों में महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। पौष्टिक खाना और टाइम पर खाना। मासिक धर्म के दौरान भूखे पेट गलती से भी ना रहें। आयुर्वेद में एक बहुत जगह ये लिखा गया कि यदि एक महिला मासिक धर्म के दौरान भूखे पेट रहती है तो वो 100 रोगों को और आमंत्रण देती है। अब एक और बात, गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए इसका सेवन वर्जित है। गर्भशुद्धि, प्रसवोपरांत गर्भशुद्धि अन्य औषधियों के माध्यम से की जाती है, जो अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको मूत्र संबंधी यानी कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसा कोई भी रोग है तो आप इसके साथ चंद्रप्रभावटी लीजिए, बहुत फ़ायदा करती है। सुबह शाम 2-2 गोली। देखिए प्रदर रोग एक बहुत बड़ा रोग क्षेत्र है। मैंने कोशिश की है कि मैं सभी पार्ट को कवर कर सकूं। मैं आशा करती हूं कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई होंगी। अगर कोई पार्ट छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। आखिर में मैं एक ही बात कहूँगी, एक स्त्री होने के नाते, और मैं ये सभी अपने उन सभी पुरुष भाइयों से कहना चाहती हूँ कि स्त्री के अधिकार क्षेत्र में केवल कर्तव्य नहीं आते, अपितु वो आपकी थोड़ी सा प्यार, देखभाल और सहानुभूति भी चाहती है। तो मासिक धर्म के दौरान या मेनोपॉज के टाइम एक औरत को पति के बहुत सहयोग की ज़रूरत होती है। तो हमेशा उसके साथ बने रहें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई दवाई लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।